हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट फॉर 2x2 एंड 3x3 मैट्रिक्स। ओके, तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि लेट अस सपोज अपने पास एक मैट्रिक्स है ए विच इज़ इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो अगर आपने ए डिटर्मिनेंट निकालना है तो दिस विल बी रिटन एज दिस। और कैसे लिखा जाएगा, दैट इज़ टू बी रिटन इन स्ट्रेट ब्रैकेट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ओके, तो ए डिटर्मिनेंट पता करने के लिए हमें क्या करना था, या तो एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है। हम रो 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो राइट दीज 3 एलिमेंट्स ओवर हियर A11, A12 and A13। फर्स्ट वन विल बी पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन इट विल बी पॉजिटिव। फर्स्ट को करने के लिए क्या करना है आपने, फर्स्ट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा के जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट, तो दैट विल बी A22, A33 माइनस A32 इंटू A23। देन A12 के लिए क्या आएगा, सिमिलरली इट विल बी A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। A13 के लिए क्या आएगा, इट विल बी A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। याद रखने वाली चीज़ क्या थी कि फर्स्ट इट विल बी पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड देन अगेन इट विल बी पॉजिटिव साइन। ओके, तो आज हम थोड़ा इसको एक्सपेंड करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए दो चीज़ें, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स ऑफ एंड कोफैक्टर। ओके, माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनर के बारे में। तो माइनर के बारे में आप लिख लीजिए, व्हाट इज़ अ माइनर। माइनर को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा MIJ। MIJ का मतलब माइनर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए माइनर एग्जिस्ट करेगा। जैसे A11 है तो A11 का एक माइनर एग्जिस्ट करेगा, M11, A22 एक एलिमेंट है तो इसका एक माइनर एग्जिस्ट करेगा। जैसे सपोज A31 अपने पास एक एलिमेंट है तो इसका माइनर एग्जिस्ट करेगा A31, A32 है इसका माइनर एग्जिस्ट करेगा M32, A33 है तो इसका माइनर एग्जिस्ट करेगा M33। तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे MIJ से। तो लिख लीजिए व्हाट इज़ अ माइनर। माइनर ऑफ एलिमेंट is the minor determinant, minor of a element is the minor determinant obtained by deleting that particular row and column in which it lies, तो हम डिटर्मिनेंट पता करने के लिए क्या कर रहे थे, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो रो है और जो कॉलम है उसको डिलीट कर देते हैं, बाकी जो छोटा बचता है डिटर्मिनेंट निकालते हैं एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड विद दैट एलिमेंट ओवर देयर। तो जो उन रो और कॉलम्स को डिलीट करके अपने पास एक छोटा डिटर्मिनेंट बचता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। ओके, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक सेम मैट्रिक्स है ए which is A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ओके, तो माइनर ऑफ A1, माइनर ऑफ A1 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, माइनर ऑफ A1 अपना मैट्रिक्स है तो माइनर ऑफ A1 विल बी इक्वल्स टू ए वाली रो और ए वाली कॉलम को छुपा के जो अपने पास छोटा डिटर्मिनेंट बचेगा दैट विल बी दैट्स माइनर। तो B2 C3 माइनस C2 B3। ओके, सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि माइनर ऑफ B3, माइनर ऑफ B3 क्या होगा, माइनर ऑफ B3 के लिए माइनर ऑफ B3 की रो और B3 का कॉलम ये दोनों छुपा लेने तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू
A1 C2 minus C1 A2, तो दैट विल बी द माइनर ऑफ B3। ओके, तो अगर हम A11 A22 की फॉर्म में देखें तो लेट अस सपोज अपने पास एक मैट्रिक्स था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो लेट अस सपोज अगर मैं कहूँ कि माइनर ऑफ A11 माइनर ऑफ A11, तो दैट विल बी टर्म्ड एज M11, दैट विल बी टर्म्ड एज M11। तो कैसे पता करेंगे इसे पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को छुपा के जो छोटा डिटर्मिनेंट बचेगा दैट विल बी इट्स माइनर। तो इट विल बी, ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, तो दैट विल बी A22 A33 A23, तो दिस विल बी इट्स माइनर हुआ है। ओके, एंड सिमिलरली माइनर ऑफ A32, तो दैट विल बी M32। तो M32 का माइनर क्या आएगा, ये पर्टिकुलर रो इस पर्टिकुलर कॉलम को छुपा के जो चार एलिमेंट्स बचे हैं उनका जो डिटर्मिनेंट होगा, तो दैट विल बी A11 A23 माइनस A21 A13, तो दैट विल बी इट्स माइनर। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। तो सेकंड जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ cofactor. Second thing that we need to know is cofactor. Cofactor is represented by, cofactor will also be existing for a particular element। जैसे माइनर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है तो कोफैक्टर भी ऐसे एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय CIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ। Cij will be equals to -1 raised to the power I plus j into Mij, where I is row number and j is column number, where I is row number and j is column number। तो Cij will be equals to -1 raised to the power I plus j into Mij। ठीक है, तो MIJ पता करना हमने सीख ही लिया है। CIJ पता करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, उस रो और उस कॉलम को ऐड करके -1 रेज टू द पावर दैट करके MIJ से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो सिंपल अगर हम देखें ऊपर वाले से ही C11 सेम मैट्रिक्स में C11 क्या होगा, M11 क्या आ रहा है अपने पास A22 A33 माइनस A32 इंटू A23 -1 रेज टू द पावर I प्लस जे। ये रो कौन सी है, पहली कॉलम कौन सा है 1, तो -1 रेज टू द पावर 2, तो इट विल बी इक्वल्स टू MIJ। ओके, सिंपल, -1 रेज टू द पावर 2 इज +1। लेकिन अगर मैं बात करूँ C12 की, C12 विल बी -1 रेज टू द पावर 3 -1 रेज टू द पावर 3 इंटू MIJ, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ MIJ। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ C33 की, तो दिस विल बी -1 रेज टू द पावर 3 इंटू MIJ की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे M11 लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे M11 लिखेंगे, यहाँ पे हम M12 लिखेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 लिखेंगे। तो दिस विल बी M33, तो दिस विल बी माइनस ऑफ M6, दिस विल बी पॉजिटिव। ओके, तो कोफैक्टर और माइनर्स में क्या डिफरेंस होगा, कोफैक्टर्स सिर्फ प्लस या माइनस में डिफर करेंगे फ्रॉम माइनर्स। माइनर्स सिंपल है, माइनर्स में आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर रो उस पर्टिकुलर कॉलम को छुपा के जो छोटा डिटर्मिनेंट बचेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनर। लेकिन उसके सामने अगर आप -1 रेज टू द पावर I प्लस जे लगा दोगे तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर। कोफैक्टर नेगेटिव भी हो सकता है, कोफैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो कोफैक्टर A11 का जैसे कोफैक्टर होगा दैट विल बी पॉजिटिव, को A12 का कोफैक्टर होगा दैट विल बी नेगेटिव, A22 का जो कोफैक्टर होगा दैट विल बी पॉजिटिव, A33 का कोफैक्टर पॉजिटिव होगा, A32 का कोफैक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो अगर हम यहीं से देखें तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हम डिटर्मिनेंट पता करते हैं तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, है ना। तो हमने अगर ये लिखा है
कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये हो रहा है A11 अपना एलिमेंट था और ये क्या लिख रखा है हमने C11, है कि नहीं, दिस इज द वैल्यू ऑफ C11। ये क्या लिख रखा है हमने A12 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ C12, दिस इज द वैल्यू ऑफ C12, A12 इंटू C112। और ये नेगेटिव, अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव रख दूँ तो ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ पे चला जाएगा, C12 में क्या रहेगा इंक्लूडेड, क्योंकि हमें पता है कि A12 का जो C को फैक्टर होगा दैट विल बी नेगेटिव, तो उससे ये नेगेटिव साइन निकल के बाहर आता है। अगर इसी तरह हम यहाँ पे देखें A13, तो ये एक एलिमेंट है और ये चीज़ हमने क्या लिख रखी है, को फैक्टर ऑफ A13। ओके, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है, यहाँ से हमें पता चलता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है, नोट करके लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है अपने पास, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, so this will be the value of determinant, or it could be A11 plus A21 plus A31, तो यहाँ पे क्या आएगा C11 C21 एंड C31। अगर आप पहले रो से कर रहे हो तो पहले रो के एलिमेंट्स आएंगे, अगर पहले कॉलम से कर रहे हो तो यहाँ पे पहले कॉलम से एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो सिंपल जो हम कर रहे थे अब तक पॉजिटिव नेगेटिव का साइन, वो कहाँ से एक्चुअल में आ रहा है, वो को फैक्टर से आ रहा है। को फैक्टर कहाँ से बन रहा है, -1 रेज टू द पावर i प्लस जे से जो हमारे पास को फैक्टर्स बन रहा है, वहाँ से ये चीज़ निकल के आ रही है कि फर्स्ट एलिमेंट विल बी पॉजिटिव, सेकंड वन विल बी नेगेटिव, थर्ड वन विल बी पॉजिटिव। ओके, तो ये चीज़ वहाँ से निकल के आ रही है। ओके, सो यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ order 3 cross 3 will have 9 माइनस। ओके, तो कितने होंगे 3 क्रॉस 3 के लिए कितने माइनस एग्जिस्ट करेंगे 9, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं तो देयर विल बी 9 माइनस। तो सिमिलरली अगर 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो हाउ मेनी माइनस विल बी देयर, देयर विल बी 16 माइनस। अगर 9 माइनस हैं तो दैट मीन्स देयर विल बी 9 को फैक्टर्स, अगर 16 माइनस हैं तो दैट मीन्स देयर विल बी 16 co-factors over there. Okay, so this is how we calculate the value of determinant by using rows and columns। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू ये कैलकुलेट कर सकते हो। हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, लेट अस सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 4 7 2 5 8 3 6 8, तो मुझे ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1 4 7 2 5 8 3 6 8। ओके, तो ए डिटर्मिनेंट पता करने के लिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू अगर देखोगे तो 3 एलिमेंट्स कौन से, 1 4 एंड 7। ठीक है, 1 4 एंड 7। अब पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाते हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ कोफैक्टर्स की टर्म्स में लगाएंगे। अब 1 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 1, तो दैट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी 5 × 8 -5 × 8 यानी कि 40 -48। ओके, प्लस 4 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 रेज टू द पावर, ये एलिमेंट कौन सा आएगा 1 2, तो दैट विल बी -1 रेज टू द पावर 3 एंड इट विल बी 16 -24। तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव साइन यहाँ पे निकल के आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव। प्लस 7 × 7 का कोफैक्टर क्या होगा, 7 के लिए -1 रेज टू द पावर 1 3 रहेगा, तो दैट विल बी पॉजिटिव, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 12 - 15। okay, so this thing will be equals to -8 + 32 - 21, so it will be equals to 3 over there। okay,
अब हम एक और तरीके से डिटर्मिनेंट पता करने की कोशिश करते हैं। हम इस रो के विद रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेंट पता करने की कोशिश करते हैं। तो दैट विल बी 2, 5 एंड 8। ओके, 2 कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है? 2 इज लाइंग ऑन A12, सॉरी दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस इज A21। ये कौन सा एलिमेंट है? A21। तो हेयर इट विल बी नेगेटिव बिकॉज आई रेज टू द पावर 2 + 1 यानी कि आई -1 रेज टू द पावर 3 आएगा, तो इट विल बी नेगेटिव ओवर हियर। ओके, तो -2 वाली रो और -2 वाली कॉलम को छुपा के क्या आएगा? 32 - 42। ठीक है, 32 - 42, तो दिस विल बी 4 × 8 -6 × 7। अब 5 कौन सा एलिमेंट है? 5 इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इट विल बी पॉजिटिव ओवर हियर। एंड 5 की रो और 5 को कॉलम को छुपा के क्या बनेगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 8 - 21। 8 के लिए अगर हम देखें तो व्हाट इट विल बी A23 second row third column, so hence it will be negative over here. A23 that will be negative because -1 raised to the power odd क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, and it will be equals to 6 minus into 12, 6 minus 12. So this will be -10 into -2, this will be equals to 20. 8 minus 21, that will be equals to 13, -13 into 5, -13 into 5, and that it will be -6 into -8 into -6. So this thing will be equals to 20 minus 65 plus 48. So this will be equals to 68 minus 65 which will be equals to 3. तो आप कैसे भी कैलकुलेट करो, हमेशा आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो के विद रिस्पेक्ट टू खोलो, बस आपने ये मतलब माइंड में रखना है कि जो भी पर्टिकुलर रो या कॉलम आपने सेलेक्ट किया है, तो दैट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, दैट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आपने याद रखना है, क्योंकि कोफैक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड रहते हैं। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि उसमें प्लस माइनस इंक्लूडेड नहीं है। तो मतलब आपने किससे माइंड में रखना है? आपने कोफैक्टर्स को माइंड में रख के चलना है। ठीक, तो जो भी पर्टिकुलर रो उठाओ उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से उसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके पास क्या आएगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये आप नोट करके एक और चीज़ लिख लीजिए, इफ एनी particular row or column is multiplied with cofactors of any other row or column, then answer will be 0। ठीक है, अगर तो आप एक पर्टिकुलर रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो उसी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? डिटर्मिनेंट की। लेकिन अगर आप उसी रो को किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉरस्पॉन्डिंग रोज के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अगेन आंसर विल बी अगेन 0। आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अदरवाइज अगर आप सही से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर विल बी डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर आप किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो रो को, या किसी कॉलम को किसी और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर विल ऑलवेज बी 0। आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में अभी तक हमने देखा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर हमने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट फॉर 2x2 एंड 3x3, फिर हमने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट द हाउ टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, फिर हमने देखा कि कोफैक्टर्स से डिटर्मिनेंट कैसे बनता है।
ओके, तो नेक्स्ट देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट दे विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए डिटर्मिनेंट की. एंड दीज आर नॉट द प्रॉपर्टीज एक्चुअली, दीज आर द वेज टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट. दीज आर द शॉर्टकट्स टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, जो कि आपको बोर्ड लेवल पे और कंपटीशन लेवल पे इक्वली इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.